माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। आइए आज मैं रेलवे एसएससी ग्रुप डी बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बेसिक के साथ, इसलिए आप मेरे पूरे क्लास में बने रहें और देखिए किस तरह से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानने से पहले यहां पर हम लोग क्रयमूल और विक्रयमूल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्रयमूल को इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस, यानी कि संक्षिप्त में कहें तो सीपी। ठीक है, इसके बाद विक्रयमूल को संक्षिप्त में एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्रयमूल किसके कहेंगे और विक्रयमूल किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्रयमूल देखिए किसी भी वस्तु का जितना में खरीदते हैं तो वह मूल्य उस वस्तु का क्रयमूल कहलाता है। ठीक है, और विक्रयमूल किसे कहेंगे, जितना में किसी वस्तु को बेचते हैं वह उसका विक्रयमूल कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग लाभ और हानि, देखिए लाभ कब होगा और हानि कब होगा, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी वस्तु को क्रयमूल से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो हानि प्राप्त होता है। ठीक है, हानि प्राप्त होता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीद करके और अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो वहां पर लाभ प्राप्त होता है, और जब किसी वस्तु को क्रयमूल से कम मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि कहने का सेंस है कि किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद करके और उसे 8 रुपए में बेचा जाता है तो वहां पर 2 रुपए हमारा हानि हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग हानि प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ लाभ और हानि। अब यहां पर लाभ और हानि का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेंगे। देखिए लाभ इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, लाभ तभी होगा जब विक्रयमूल बड़ा होगा क्रयमूल से। ठीक है, और हानि कब होगा, हानि तभी होगा जब क्रयमूल बड़ा होगा विक्रयमूल से, अर्थात यहां ज्यादा में खरीद करके कम में बेचा जाता है तो हानि होता है। ठीक है, तो ये आपका लाभ और हानि का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां हम लोग जानेंगे लाभ और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाय सीपी मतलब क्रयमूल। ठीक है, अब यहां हानि का जानेंगे फॉर्मूला। हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि गुने 100 डिवाइडेड बाय सीपी। लेकिन यह फॉर्मूला लाभ और हानि प्रतिशत के लिए तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में रुपया पैसा की चर्चा होगी, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट का केस। तो क्वेश्चन में अमाउंट का केस रहेगा, अर्थात क्वेश्चन में रुपया पैसा की चर्चा होगी। तो यहां हम लोग लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा में जो रखते हैं सीपी,
यानी कि करेमुल रखते हैं। जब रुपया पैसा की चर्चा होगा क्वेश्चन में तब, जब रुपया पैसा की चर्चा नहीं होगा तब हम लोग लाभ और हानि प्रतिशत अलग फॉर्मूला पर निकालते हैं। जैसे यहां देखिए, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाई एसपी। मतलब यहां विक्रयमूल्य पर निकलेगा जब भाव का केस होगा क्वेश्चन में, मतलब रुपया पैसा की चर्चा नहीं होगी। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा हानि गुने 100 डिवाइडेड बाई एसपी। ये हो गया आपका भाव का केस में यूज होगा, भाव का केस। भाव के केस में हम लोग इसका यूज करेंगे और अमाउंट का केस में इसका यूज करेंगे। मतलब यहाँ सीपी रखना है अमाउंट का केस में जब क्वेश्चन में रुपया पैसा की चर्चा होगी, और क्वेश्चन में रुपया पैसा की चर्चा नहीं होगी तो यहाँ पर आपका एसपी रखना है, ठीक है। और लाभ और हानि ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक और फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां होल वैल्यू निकालना समझ जाइए। तो होल वैल्यू से बहुत से क्वेश्चन जो है शॉर्टकट ट्रिक से बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लाभ की स्थिति में हमें होल वैल्यू निकालना है, तो लाभ की स्थिति में होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है? स्थिति में, लाभ के स्थिति में मान लीजिए 20% लाभ आपको दिया जाता है और 20% लाभ के स्थिति में होल वैल्यू निकालना है, तो यहां पर 20 और प्रतिशत हटा करके बट्टा में 100 लगाते हैं। 20 25 100 यानी कि 20% का वैल्यू 1/5 आया। लेकिन जब होल वैल्यू इसका निकालेंगे तो लाभ रहेगा तो हर में अंश जोड़कर ऊपर लिखते हैं और नीचे जीव का त्यों लिखते हैं। तो हर आपका 5 है, अंश 1 है, तो 5 और 1 6 ऊपर लिखाएगा और 5 जीव का त्यों रहेगा, ठीक है। तो 6/5 आपका क्या हो गया? 20% का होल वैल्यू हो गया लाभ की स्थिति में। इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन पर, तो इसलिए इसको आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे होता है। इसके बाद 10%, देखिए 10% लाभ की स्थिति में होल वैल्यू क्या होगा? तो 10/100, 10 दहाके 100, ऊपर में 1 और नीचे में 10। अब देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर में अंश जोड़कर ऊपर लिखना है और नीचे जीव का त्यों लिखना है। 10 और 1 11, 11/10, ये आपका हो गया होल वैल्यू। इसी तरह से 15% का होल वैल्यू यदि निकालें तो यहां हो जाएगा 15/100। अब इसको काट देंगे तो 3 × 5 = 15, 20 × 100 यानी कि 3/20। ये आपका 15% का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें अगर इसका होल वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हर में अंश जोड़कर ऊपर 20 और 3 23 और डिवाइडेड बाई 20। तो 23/20 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका होल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लाभ की स्थिति में हुआ। अब हम लोग जानेंगे हानि की स्थिति में होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। हानि के स्थिति में, ठीक है, हानि के स्थिति में होल वैल्यू निकालना। देखिए मान लीजिए 20% हानि हो जाता है किसी वस्तु पर, ठीक है। तो 20% जब हानि होता है तो यहां पर लिखेंगे 20/100, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा। यहां 20 25 100 कर देंगे तो 1/5, और हानि हो रहा है इसलिए हर से अंश घटा कर लिखेंगे ऊपर। 5 से 1 जाएगा तो बचेगा 4 और बट्टे में जीव का त्यों, तो 4/5 यहां पर होल वैल्यू हो गया हानि की स्थिति में। इसके बाद मान लीजिए 10% का होल वैल्यू निकालना है तो यहां पर लिखाएगा 10/100, 10 दहाके 100, ऊपर में 1 और नीचा में जीव का त्यों, ठीक है। अब हानि हुआ है तो हर से अंश को घटाएंगे, 10 से 1 घटाएंगे बचेगा 9 और नीचा में बचेगा 10, ठीक है। तो 9/10 ये आपका हानि की स्थिति में होल वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 15%, यहां पर 15% का होल वैल्यू निकालना किस तरह से निकालेंगे? देखिए 15% प्रतिशत हटेगा बटा में 100 सटेगा। अब यहां पर क्या करना है? 5 तिहाई 15 और 20 25 100, यानी कि 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/10
20। अब जब इसको होल वैल्यू करेंगे हानि की स्थिति में तो हर से अंश को घटाकर ऊपर लिखेंगे और नीचे जीव का तीव। तो देखिए यहां घटाएंगे तो 20 में से 3 घटेगा 17, यानी कि 17/20 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हानि की स्थिति में होल वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर और देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित, ठीक है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा कि यदि रमेश एक रेडियो 600 रुपया में खरीदकर उसे 800 रुपया में बेच दिया तो रेडियो पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है यहां रेडियो जो है उसका खरीदगी मूल्य क्या है दोस्तों, 600 रुपया, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। अब यहां उसे 800 रुपया में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है इसका मतलब सेल कर दिया जाता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। अब यहां देखिए क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य जब आपको पता हो जाए तो इससे आप पता कर सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्रयमूल्य जो है विक्रयमूल्य से क्या है, बड़ा है, इसलिए यहां हानि होगा। तो हानि इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हानि इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य जो है आपका 600 रुपया है, सॉरी यहां पर मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके हम फिर से देखिए यहां देखिए थोड़ा सा मिस हो गया था। सीपी जो है 600 रुपया है, मतलब क्रयमूल्य 600 और विक्रयमूल्य 800 रुपया है। तो यहां विक्रयमूल्य ज्यादा है तो लाभ न होगा, तो यहां लाभ इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब यहां माइनस करेंगे, 800 एसपी है और सीपी 600 है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहां आपका 200 रुपया होगा, ठीक है। 200 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब जब 200 रुपया लाभ होगा तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना में 100 डिवाइडेड बाई सीपी। कब, जब रुपया पैसा की चर्चा होगा तब। तो देखिए क्वेश्चन में रुपया की चर्चा है, 600 रुपया 800 रुपया, रुपया ही तो है। तो यहां हम क्या करेंगे, लाभ के स्थान पर लाभ रख देंगे 200 और गुना में 100 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी आपका कितना है, 600 रुपया है, तो यहां पर 600 ले लेंगे। अब इसको कट कर दीजिएगा, 200 तिहाई 600 ऊपर में 100 डिवाइडेड बाई 3। जब 3 से 100 को भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3% एज दी राइट आंसर। ये आपका हो गया लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सुमेश एक कार 10,000 रुपया में खरीद कर, ठीक है, सुमेश एक कार 10,000 रुपया में खरीद कर उसे 20% की लाभ पर बेच दिया, 20% की लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग जो होल वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे उसका इसी जगह यूज कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर एक कार को 10,000 रुपए में खरीद कर, यानी कि खरीदा कितना में था, 10,000 रुपए में, तो यही 10,000 रुपया जो है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य 10,000 और उसे 20% की लाभ पर बेच दिया, यानी कि लाभ जो है प्रतिशत लाभ, ये आपका कितना है दोस्तों, 20% है। और 20% का होल वैल्यू निकालने के लिए अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि 20% हटा करके बट्टा में 100 और काटेंगे 20 25 100, यहां 1/5 और लाभ के स्थिति में हर में अंश जोड़कर ऊपर लिखना है, तो 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 6/5, ठीक है, ये आपका होल वैल्यू हो गया। अब देखिए एक चीज और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOP QRS, कहीं S मिलेगा ABCD में, STUVWXY
जेड। ठीक है, बस इसी को याद कर लेना है और बस इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए यहां आपका सीपी दिया हुआ है, सीपी जो है उसको समझना है सी और एसपी को समझना है एस। कुछ क्षण के लिए बस माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा तो पूरी क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा। देखिए सीपी मतलब सी समझना है, ठीक है, तो सी पर हम हैं, सीपी जो दिया है इसका मतलब समझना है कि सी पर हम हैं और एस पर जाना है, मतलब एसपी निकालना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि विक्रमुल क्या है, यानी कि एसपी निकालना है। ठीक है, हम सी पर हैं और एस पर जाना है, तो एस पर जाना है तो एबीसीडी में सी कहां मिलेगा, तो एबीसीडी में सी से आगे बढ़िएगा तो आपको कहीं एस मिलेगा। ठीक है, तो एस जब मिलेगा आगे तो इसका मतलब यह हुआ कि सीपी जितना दिया है 10,000 दिया है तो 10,000, इसी में लाभ का होल वैल्यू जो निकाले थे उसको सीधा गुना करेंगे। ठीक है, आगे जाना मतलब सीधे जाना और सीधे जाना मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना बस इसमें कर देना है, यानी कि 6/5 है तो 6/5 कर देना है। ठीक है, यहां कट कर देंगे 5 से तो यहां हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 0 यानी कि 6,000 और 6 दूना 12 यानी कि 12,000 रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका यूज हम लोग और अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं, इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मोहन 4,000 रुपया का गाय को, मोहन 4,000 रुपया में गाय खरीदता है। ठीक है, और उसे 10% की हानि पर बेच देता है, 10% की हानि पर बेचता है, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर गाय का विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए यहां सीपी क्या है दोस्तों, 4,000 रुपया है, सॉरी 4,000 रुपया है, 10% की हानि पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हानि जो दिया है उसका होल वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो 10% हटा के बटा में 100 लिखना है, 10 दहा के 100, 1/10, हानि की स्थिति में हर से अंश घटाकर ऊपर लिखा जाता है, तो 10 से 1 घटाएंगे 9 और बट्टे में 10, ये आपका हो गया होल वैल्यू। ठीक है, अब यहां क्या करना है कि यहां पर आपको एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए यहां बोल रहा था। अब देखिए यहां भी हम सी पर हैं और एस पर जाना है एबीसीडी में। ठीक है, इस तरह से एबीसीडी में हम सी पर हैं और एस पर जाना है, सी मतलब सीपी और एस मतलब एसपी समझना है। ठीक है, तो यहां भी देखिए होल वैल्यू हम निकाल लिए, हमको क्या करना है, एसपी निकालना है, तो जब सी पर है एस पर जाएंगे तो सीधे आगे जाएंगे तो एबीसीडी में एस मिलेगा, और जब सीधे जाएंगे तो इसका मतलब कि होल वैल्यू का सीधा गुना हो जाएगा सीपी में। देखिए यहां 4,000 रुपया सीपी है और एसपी निकालने के लिए होल वैल्यू का इसमें सीधा गुना करना है 9/10 से, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यानी कि 400 रुपया यहां होगा और यहां आपका 400 गुना 9, 9 चौके 3600, यानी कि 3600 रुपया आपका जो आएगा यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 20% की लाभ पर 600 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, यहां पर 600 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, 600 रुपया दिया है, 600 रुपया दिया है, 20% की लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि लाभ इज इक्वल टू कितना है 20%, और 20% का होल वैल्यू निकालने के लिए अभी जस्ट हमने बताया है कि 20% हटा के बट्टा में 100, 20 25 100 कटेगा, यहां 1/5 आएगा, लाभ की स्थिति में हर में अंश जोड़कर ऊपर नीचे जीव का 3 लिखा जाता है, तो 5 और 1 6 और बट्टा में जीव का 3 यानी कि 5। ठीक है, तो 6/5 आपका होल वैल्यू हो गया। अब देखिए अब बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिए ए बी सी डी जो है इस तरह से STUVWXYZ यहां मिल जाएगा। अब देखिए
यहां हम एस पर हैं। एवरी बार एसपी दिया है, इसका मतलब कि एस पर है और हमको सीपी निकालना है। पूछ रहा है कि क्रेमुल क्या होगा, यानी कि सीपी निकालना है। तो जब एस पर हम हैं और सी पर आना होगा तो यानी कि उल्टा आना होगा, तो उल्टा आएंगे तो हमको सी मिलेगा। ठीक है, एबीसीडी में एस पर है और सी पर आना है तो उल्टा आना होगा, यानी कि उल्टा आना का मतलब कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा। तो होल वैल्यू कितना है, 6/5 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उलट के गुना करेंगे, यानी कि 6/5 है तो 5/6 से गुना करना होगा। अब इसको कट कर दीजिएगा, 100 बार में कटेगा और 20 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन है 600 क्या है, देखिए 600 को 6 से काटेंगे तो 100 आएगा और गुना में ऊपर 5 बचा है तो 100 पचे क्या हो जाएगा, 500 रुपया। यही आपका सीपी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 कि यदि 2000 रुपया का वस्तु को 2000 रुपया के वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ट्रिक भी बहुत फास्ट ट्रिक है, इसलिए इसको आप लोग देखना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपया वस्तु को हानि पर बेचा जाता है, 2000 रुपया का वस्तु को, यानी कि 2000 रुपया जो दिया है यही आपका सीपी है। ठीक है, 2000 रुपया का वस्तु कहने का मतलब कि 2000 रुपया का वस्तु है, तो ये आपका क्रयमूल हो गया। अब देखिए 12% की हानि पर बेचा जाता है तो 12% जो है हानि है, इसी का होल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 12% हटा के बट्टा में 100, इसको काटना है तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100। अब यहाँ क्या हुआ, हानि हुआ, तो हानि की स्थिति में यहाँ हर में अंश जोड़कर घटाकर ऊपर लिखते हैं और नीचे जीव का 3, तो 25 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 22 बचेगा और बट्टे में 25 हो जाएगा। तो 22/25 क्या हो गया दोस्तों, ये आपका होल वैल्यू हो गया हानि की स्थिति में। अब हमें निकालना क्या है, देखिए विक्रयमूल्य ज्ञात करें, यानी कि विक्रयमूल्य एसपी ज्ञात करना है। तो एसपी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सीपी जितना दिया है, सीपी जितना दिया है उतना में आपको होल वैल्यू का सीधा गुना करना होगा, क्योंकि सी से हम लोग आगे एबीसीडी में बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा। सीधा आगे बढ़ना मतलब सीधा गुना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए 22/25 से। अब यहां क्या करेंगे, हम 25 से 2000 को काटेंगे, तो यहां पर 25 अट्ठे क्या होगा 200 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि 80 गुने क्या करेंगे हम 22 करेंगे और इसको काटना है, गुना करना है तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि 1760 रुपया, यानी कि 1760 रुपया है। ठीक है, यही आपका एसपी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग बने रहे पूरी क्लास में। देखिए कह रहा है कि 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलम का क्रयमूल्य कितना होगा। यहां पर क्वेश्चन जो है एक ही नियम इसमें यूज करना होगा। ठीक है, देखिए 10 कलम है और 10 कलम का मूल्य जो है कितना है, 50 रुपया है। ठीक है, 50 रुपया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे, एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य क्या होगा दोस्तों, यहां 50/10 हो जाएगा, 10 बचे 50, यानी कि 5 रुपया क्या आ जाएगा आपका, एक कलम का मूल्य आ जाएगा। अब यहां करा क्वेश्चन कि 15 कलम का क्रयमूल्य कितना होगा, तो 15 कलम का पूछ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 15 कलम का क्रयमूल्य, मूल्य या क्रयमूल्य वही चीज हुआ।
इज इक्वल टू 1 कलम का 5 रुपया, तो 15 कलम का 15 पचे 75 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर 2500 रुपया की हानि पर, 2500 रुपया क्या है दोस्तों, हानि है स्कूटर पर, और कह रहा है कि यहाँ 24,000 रुपये में बेचा गया स्कूटर को। यानी कि स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या है उसको पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए विक्रय मूल्य जो है 24,000 रुपया है, यही 24,000 रुपया स्कूटर का विक्रय मूल्य है। और यहाँ हानि जो है ये दिया हुआ है, तो हानि कितना दिया है, 2,500 रुपया दिया है। आपसे बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू। देखिए हम जानते हैं कि हानि तभी होता है जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य से कम जब विक्रय मूल्य होता है तो हानि होता है, ये बात हमें पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हानि इज इक्वल टू जो सूत्र होता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हानि इज इक्वल टू सूत्र होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे दोस्तों कि हमें सीपी निकालना है, तो सीपी को उधर ही छोड़ देंगे और इधर हानि और एसपी जो है प्लस में बराबर किस पर आ जाएगा, सॉरी माइनस में इधर है तो बराबर किस पर आ जाएगा, प्लस में एसपी इज इक्वल टू उधर बचेगा सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला हम बना सकते हैं एसपी प्लस हानि, तो यहां पर एसपी प्लस हानि बना देंगे। अब आपको मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर एसपी कितना है दोस्तों, यहां एसपी है 24,000 रुपया, प्लस हानि कितना है 2,500 रुपया, सॉरी 2,500 रुपया, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहां देखिए 24,000 में प्लस करना है 2,500। जब इसको प्लस करेंगे तो यहां हो जाएगा 0 और 5 5 और 4 2 6 और 2 के 2, यानी कि 26,500 रुपया आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक याद करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन हम जो बना रहे हैं, यदि हमारा इसमें बेसिक जो भी बताया है उसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को बनाने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 रुपया अनुपात 3 रुपया है, ठीक है। यहां पर जो है से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी अनुपात एसपी दोनों का अनुपात जो है दिया है 5:3 के अनुपात में, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देखिए अनुपात में जो बड़ा होगा और अनुपात में जो छोटा होगा, इनके बीच का तुलना जो हो रहा है 2 का अंतर है, ठीक है। तो 2 का अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां देखिए अनुपात में 5 बड़ा है तो क्रय मूल्य बड़ा है, और अनुपात में 3 छोटा है 5 से तो एसपी छोटा हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होता है। तो यहां पर हानि अनुपात में क्या निकलेगा, 2 का अनुपात में निकलेगा। देखिए यहां डिफरेंस जो आया 2 का आया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 2 का आया, तो हमारा हानि हो गया 2, ठीक है। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हानि गुना में 100 डिवाइडेड बाई सीपी, ठीक है। तो हानि आपका कितना है दोस्तों, 2 का हानि है अनुपात में, और गुना में 100 लेंगे और डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी अनुपात में कितना है 5 है तो 5 रख देंगे। 20 25 100, 20 दूना 40% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हानि प्रतिशत आंसर 40% हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि रुपया और पैसा की कहीं चर्चा नहीं है। तो जब रुपया पैसा की चर्चा नहीं है तो यहां पर हम लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एसपी का यूज करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य का यूज करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्यार से समझिएगा, मैं प्यार से बताऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए 10 वस्तु है, ठीक है, और 10 वस्तु का सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 10 वस्तु का सीपी जो है वो आपका 8 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना में 10 वस्तु खरीद रहे हैं उतना में 8 वस्तु बेच रहे हैं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 2 वस्तु की बचत कर रहे हैं। तो बचत करना मतलब होता है क्या, लाभ। तो यहां आपका 2 वस्तु का लाभ हो रहा है 10 - 8 = 2। तो 2 वस्तु का आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब लाभ हो रहा है तो हमको क्या निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना में 100 और बट्टे में एसपी यहां लिखेंगे। एसपी क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें रुपया पैसा की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग एसपी पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखिए लाभ कितना है, तो लाभ जो है आपका 2 वस्तु का हो रहा है, गुना में 100 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एसपी। एसपी कितना है यहां, 8 वस्तु, तो 8 लिखेंगे, 2 चौके 8 कटेगा, 25 चौके 100 कटेगा, = 25%। यही आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 भी यही क्वेश्चन है। देखिए यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहां 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कहने का मतलब कि सीपी बराबर 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है मतलब एसपी बराबर है। ठीक है, इसका कहने का सेंस ये हुआ कि 15 वस्तु आप जितना में खरीदे उतना में 20 वस्तु बेच रहे हैं। बराबर का मतलब यही हुआ कि आप जितना में 15 वस्तु खरीद रहे हैं उतना में 20 वस्तु बेच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, 5 वस्तु का हानि कर रहे हैं। 5 वस्तु ज्यादा बेच दे रहे हैं, जितना में 15 खरीदे उतना में 20 दे रहे हैं, तो 5 तो आपका चला जा रहा है एक्स्ट्रा। तो 5 एक्स्ट्रा जा रहा है तो हानि ना होगा। तो यहां पर हानि कितना होगा, 5 वस्तु का होगा। तो 20 - 15 = 5। यहां पर 5 वस्तु का क्या हो जा रहा है दोस्तों, हानि हो जा रहा है। तो हानि आपका आ गया 5 वस्तु। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हानि प्रतिशत = क्या होता है, तो होता है हानि × 100 डिवाइडेड बाई एसपी। एसपी पर निकालेंगे क्योंकि यहां रुपया पैसा की चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग हानि प्रतिशत भी एसपी पर ही निकालेंगे। तो यहां हानि कितना था, 5 वस्तु का, गुना में 100 डिवाइडेड बाई एसपी। तो एसपी कितना है दोस्तों, एसपी आपका है यहां देखिए 20 वस्तु का, तो 20 वस्तु, यहां 20 × 25 100 और 5 × 5 कीजिएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 25% एज द राइट आंसर। तो आज का क्लास आपका समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।